सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण को हमें किस वस्तु का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान श्री नारायण भगवान का ध्यान करते हुए प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं। कहा गया है इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा मात्र उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का यह मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत में विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनका वंश सदैव फूला फला रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो वहाँ सर्प देवता निवास नहीं करते। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करें तो स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीपक जलाने से बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष पूरे कार्तिक को नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव उत्थानी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले,
मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। श्री हरिनारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज की एकादशी कथा संपूर्ण हुई। बोधनी एकादशी की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्न दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए तथा परोस कर राजा से खाने को कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, बस आप अपनी कृपा, अपनी भक्ति सब पर लुटाते रहें और हमारा उद्धार करें। तो इस प्रकार से देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा भी पूर्ण हुई। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। और आज देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरिनारायण को शकरकंद का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान को प्रिय भी है और यह ऋतु फल के रूप में भी आती है, तो इसलिए शकरकंद का भोग सभी लोग भगवान नारायण को जरूर लगाएं। आज की कथा बस इतनी ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।